जानिए कि अयोध्या पहुंचे देवशिला यात्रा, आज राम मंदिर को सौंपी जाएंगी शालिग्राम शिलाएं। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा ये पूरा कार्यक्रम। सैकड़ों महंतों को भेजा गया है आमंत्रण, यानी सैकड़ों की संख्या में महंत आज जुटने वाले हैं। अयोध्या में देवशिला का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों महंतों का आज जमावड़ा लगने वाला है। तो अवध में राम आ गए, क्योंकि शालिग्राम अवतार में भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच गए। देवशिला यात्रा के जरिए शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों महंत जिनको आमंत्रण भेजा गया है, आज वो अयोध्या में मौजूद रहेंगे और सुबह 10:30 बजे शुरू होगा पूरा कार्यक्रम। आइए पूरी रिपोर्ट आपको एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं। शालिग्राम अवतार में भगवान श्री राम फिर अयोध्या के अपने धाम पहुंच चुके हैं। शिला के स्वागत के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी काफी देर तक इंतजार करते रहे। शिला के अयोध्या पहुंचते ही उसका भव्य स्वागत किया गया। उपहार स्वरूप मिले 2 शालिग्राम पत्थर अवध पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जय श्री राम के नारों से ये पूरा राम सेवकपुरम का प्रांगण जो है वो आपको गूंजता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लंबा इंतजार किया अयोध्या ने इन शालिग्राम शिलाओं का, इस शिला यात्रा का, और अब ये शिला यात्रा अयोध्या के राम सेवकपुरम में पहुंच चुकी है। सड़कों पर शालिग्राम की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। कोई छूकर प्रणाम कर रहा था, कोई आरती कर रहा था, तो कोई भगवान का जय जयकार कर रहा था। मोदी योगी को धन्यवाद दे रहा था। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं को राम सेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे शिला को सौंपे जाने का कार्यक्रम होगा। खबर है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राम की नगरी पहुंचेंगे और शिलाओं का पूजन करेंगे। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि अयोध्या वासी कितने ज्यादा उत्साहित हैं। अयोध्या वासी जो इंतजार कर रहे हैं जब वो 2 दिव्य शिलाएं राम सेवकपुरम में पहुंचेंगी, और राम सेवकपुरम में पहुंचने के बाद इसी 2 फूलों के ये जो प्रांगण बनाए गए हैं, इनमें उन दोनों शिलाओं को जो है वो रखा जाएगा। पूजा पाठ के लिए, मंत्रोच्चार के लिए वो तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं कि जब वो दोनों दिव्य शिलाएं आए तो मंत्रोच्चार के साथ उन दोनों दिव्य शिलाओं का स्वागत हो, और इन दोनों दिव्य शिलाओं को स्वागत के बाद इसी जगह पर रखा जाएगा। शिलाओं के पहुंचते ही उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें पुलिस और पीएसी की कड़ी सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। शिलाओं का राम सेवकपुरम में ही अयोध्या के संत पूजन कर उन्हें राम मंदिर को भेंट करेंगे। इसके लिए अयोध्या के करीब 100 महंतों को आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शालिग्राम अवतार में भगवान श्री राम अपने घर पधार चुके हैं और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तस्वीरें आपको हमने दिखाई। लेकिन शालिग्राम शिला को आखिर क्यों बेहद खास माना जाता है? क्या कुछ मान्यता है? क्यों आखिर कहा जाता है कि जहां जहां शालिग्राम शिला, क्योंकि इन्हें दिव्य शिला कहा जाता है, वहां होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है? इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक ये लंबा काफिला चल रहा है, वो काफिला देखिए। यह अद्भुत यात्रा है, यह अलौकिक यात्रा है, और ऐसी यात्रा शायद ही कभी आपने देखी होगी। शालिग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देश भर में इन पत्थरों को तराशकर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है।
शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना जाता है। मान्यता है कि इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, आपसी प्रेम का वास होता है। पौराणिक कथाओं में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का उल्लेख है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। इन पत्थरों की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये शिलाखंड ज्यादातर गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। मान्यता के अनुसार 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है। 6000 वर्ष पुराना यह शिला है। वैसे भी जैसे शिवलिंग और साकार स्वरूप में भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है और निराकार स्वरूप में शिवलिंग होता है और साकार स्वरूप में भगवान साक्षात होते हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के एक निराकार स्वरूप के रूप में आप शालिग्राम की हम लोग पूजा करते हैं। और शालिग्राम में स्थापना हो ना हो, भगवान का वास अवश्यंभाई होता है। गंडक में पाया जाने वाला शालिग्राम एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग का होता है। ये नदी नेपाल में दामोदर कुंड से निकल गंगा में मिलती है। जानकारों का कहना है कि महीनों की खोज के बाद शालिग्राम पत्थर के इतने बड़े टुकड़े मिल पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।